नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। वो भी एक मेथड है जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, यानी कि वर्ग बना करके इसको सॉल्व करना है। भले से हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें या फैक्टराइजेशन मेथड से करें या कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड से करें, आंसर तो सेम ही आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, तब आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, तब आप इसमें ये यूज़ नहीं कर सकते कि फैक्टराइजेशन मेथड आप इसमें लगा दो, तब तो आपको ये लगाना ही होगा। इसीलिए हमें इसे भी सीखना होता है। भाई ये मेथड मुझे तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर इसका नाम ही क्वेश्चन में लिख के आएगा तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको भी हम सीख ही लेते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं जिस तरीके से मुझे आसान लगता है। पहले तो मैंने एक बार फिर से इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि जो ए है, इससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, मतलब इसके साथ कुछ नहीं रखना है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से हमने डिवाइड कर देना है, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया। 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 ही आ गया, 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 आ गया। इन दोनों के नीचे अब ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो इनको ऐसे ही रखना होगा। इसीलिए मुझे ये मेथड अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें अपॉन में आ जाता है। अब क्या है, ये एक्स स्क्वायर है और हमें ये फार्मूला तो हमें पता ही है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला तो हमें पता ही है। 2ab बीच में भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ऐसे भी होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में अगर आ जाए यहाँ पे, तो हम उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। इस फॉर्म में करने के लिए हमें क्या होगा, ए की जगह पे यहाँ पे है एक्स, तो ये तो हमने ऐसे ही रख दिया एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स वाला टर्म है, इसे हमें 2ab बनाना है। 2ab बनाने का मतलब क्या है भाई, माइनस 2 इंटू ए की जगह तो आपके पास x है ही है, b की जगह क्या है 7/2 है, लेकिन 2 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई की है तो 2 से भाई डिवाइड भी करना ही पड़ेगा। तो हमने देखिए कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, हमने बस 7/2 को 7/4 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें कैसा दिखाई देने लगे, 2ab ऐसा दिखाई देने लगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमें एक b स्क्वायर चाहिए होता है। b की जगह हमें दिख रहा है 7/4, बस ये ढूंढ के निकालना है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी तो आसान है। ये जब हमने अलग से लिखा है ना प्लस में, भाई इक्वेशन में चेंज तो हम नहीं कर सकते, तो इतना ही हमें माइनस भी करना होगा। तो जब इतना प्लस किया इतना माइनस किया, कैंसिल आउट है, यानी कि हमने इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं किया। और एक टर्म ये बचा हुआ है 3/2 इज इक्वल टू 0। क्या फ़ायदा हुआ इससे, ये तो है नंबर्स, ये तो सॉल्व हो जाएंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। माइनस वाला है तो माइनस वाला हो जाएगा, प्लस होता तो प्लस वाला आ जाएगा। तो इससे क्या आया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। कौन सा, ये तीनों टर्म। और ये क्या है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो भाई नंबर्स हैं। इससे क्या आएगा, इससे आएगा माइनस का 7 7 जा 49/4 4 जा 16 प्लस 3/2, तो ये तो हो जाएगा सॉल्व। उधर ले जाएं इक्वल टू के, ऐसा कर लेते हैं, चलिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इधर ही रह गया, इसको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया।
क्वेश्चन में जो मेथड का है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया, होल स्क्वायर को। उधर जाके ये हो गया 49/16 माइनस 3/2। तो 16 और 2 का एलसीएम आएगा 16। 49 माइनस 2 से 16 को डिवाइड किया 8 आया, 8 3 24, यानी कि आया 25/16, यानी कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25/16। अब ये भी अपने आप किस्मत से, हमारी किस्मत है कि ये भी अपने आप स्क्वायर बन गया है 5/4 का। बस यहाँ पे क्या है कि क्या ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तब आंसर आएगा, तब तो एक ही आंसर आएगा, दो आंसर कहाँ से आएंगे। तो इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है मान लीजिए, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या दो वैल्यूज़ लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो ही रहा है, ये तो समझ ही लीजिए। लेकिन एक बार हम क्या लेंगे, माइनस का 5/4, और एक बार लेंगे प्लस का 5/4। या तो इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरीके से एक ही आंसर आना है। यानी कि दो आंसर कैसे आएंगे, x माइनस 7/4 इक्वल टू, एक बार तो लिया हमने 5/4, ठीक वैसे ही आइदर, या फिर x माइनस 7/4 ये जो है इक्वल टू लिया हमने -5/4 के। बस दो आंसर आ गए। इससे x की वैल्यू आ गई, उधर जाके प्लस का हो गया 7/4 5/4, यानी कि 12/4, x की वैल्यू आ गई 3, और ये उधर जाके प्लस का हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 2/4, इससे x की वैल्यू आ गई 1/2। तो एक आंसर तो ये आ गया x इक्वल टू 3, और एक ये आंसर आ गया x इक्वल टू 1/2। अगर हम किसी और मेथड से करेंगे तब भी आंसर तो यही आएंगे, लेकिन जब मेथड का नाम लिखा है तो हमें इसी मेथड से करना होगा। मैं समझता हूँ आपको तरीका समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाबाश बच्चे।